Hey guys, I'm Sushmita. I have a story to tell. Actually, I lost 22 kgs in last 6 months, 5 to 6 months. So here is my weight loss story. तो मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदी में बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि बंगाली में नहीं, हिंदी में बनाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वेट लॉस स्टार्ट हुआ अननोइंगली। मुझे नहीं पता था कि मैं इस जर्नी में आने वाली हूँ। वेट लॉस करने का अभी मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, हालांकि ज़रूरत तो था क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। आई वॉज 80 kg अप्रैल के फर्स्ट में या मार्च के लास्ट में आप पकड़ लो। आई वॉज 80 kg एंड नाउ आई एम 58। आई डोंट नो, 2-3 दिनों से मैंने चेक नहीं किया है, हालांकि रोज़ चेक करना चाहिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो। तो द फर्स्ट रूल इज़ कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपना वेट मेजर करना चाहिए। ठीक है, तो वेट लॉस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मार्च के जनता कर्फ्यू के दिन, उसके एग्जैक्टली पहले दिन लास्ट मेरी काम वाली बाई आई थी। जनता कर्फ्यू से मेरे घर में काम वाली बाई का आना बंद हो गया, मेरी जो हेल्पिंग हैंड है। और दैट टाइम आई वॉज 80 kg। मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक्चुअली मैंने उसी दिन मेजर किया था, अपना वेट देखा था, इसीलिए संडे था कोई। तो मैं जनरली अपना वेट नहीं देखती थी क्योंकि हमेशा 80, 81, 82, 78 ऐसा वज़न दिखाता था, तो मैं बहुत कम देखती थी। तो मुझे प्रेशराइज करके चढ़ाया जाता था वेट मशीन के ऊपर कि एक बार वेट देखना है। तो इसीलिए मुझे याद है, मुझे पता है कि मेरा वेट कितना था एग्जैक्टली उस दिन। और उसके बाद अब काम वाली बाई नहीं आई, तो मैंने घर का काम तो है क्योंकि आई हैव ए 2-year-old बेबी, तो घर का काम स्टार्ट कर दिया करना जितना हो पाया इस शरीर में, मतलब जितना हो पाया नहीं, जिस स्पीड से हो पाया। और पहले मुझे पता नहीं था कि मेरा वेट लॉस हो रहा है क्योंकि मैं वेट मेजर तो नहीं करती थी। थोड़ा सा हल्का 2-3 दिन बाद से लगना स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो 10-12 दिनों के अंदर मैंने 10 kg तक कम कर दिया, और वो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने 10 kg कम कर दिया। मैंने एक वीडियो डाला था ऐसे ही फेसबुक में अपना गाने का, और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में बताया या कमेंट किया या मैसेज किया कि मैं थोड़ी पतली लग रही हूँ। तो फिर मैंने अपना वेट चेक किया दूसरे दिन कि क्या सच में, तो फिर मैंने देखा कि हाँ सच में मेरा वेट 10 kg कम हो गया। और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं तो नॉर्मल डाइट पे थी, नॉर्मल जैसे मैं खाती हूँ सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, थोड़ा काम कर रही थी और उसी में मेरा 10 kg कम हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, और वो भी 10-15 दिनों के अंदर, बहुत जल्दी, आई थिंक 10-12 दिनों के अंदर। इनफैक्ट किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं जिसको भी बोल रही थी वो सोच रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ क्योंकि इतना जल्दी इतना वेट थोड़ी ना घटता है अगर आप कोई डाइट नहीं कर रहे हो तो। और उसके बाद भी मैंने कोई स्पेशल डाइट फॉलो नहीं किया, मैं नॉर्मल खाना खाती थी और अपना घर का काम करती थी, और मेरा धीरे धीरे वेट कम हो रहा था घर का काम से। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले दिन से, डे 1 से मेरी जो प्रॉब्लम थी कि मेरा मेटाबॉलिज्म वाज डेड। ये मुझे पता था, ये मुझे पहले से ही पता था कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका कम होता है तो आपका क्या उसका सिम्टम्स है, अगर ज़्यादा होता है तो क्या सिम्टम्स है, ये पहले से ही पता था। बहुत सारी पढ़ाई लिखाई मैंने बहुत दिनों पहले से ही करके रखी थी, लेकिन मैंने कभी उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। तो मुझे बहुत नींद आती थी थ्रू आउट द डे, और क्योंकि मुझे बहुत नींद आती थी तो एनर्जी लेवल वाज ज़ीरो, और हर काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलता था। मतलब मैं दिन में 3 घंटा सोती थी और बाकी समय वही स्लीपिंग मूड में काम करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे इसके ऊपर कुछ करना है, क्योंकि मुझे जब तक मेरी काम वाली बाई नहीं आती है तब तक मुझे घर का काम करना है, वो भी थोड़ा सा एनर्जी के साथ। तो मैंने कुछ
रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। कुछ कुछ तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन कभी अप्लाई नहीं किया था कि मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करते हैं। और मैंने उसी पे काम किया। एक्चुअली मेरा वेट लॉस जो है वो पूरा मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही है, क्योंकि मैंने कोई स्पेशल डाइट फॉलो नहीं किया है। तो मैंने हमेशा वही ट्राई किया है कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्पीड अप होता है, अगर मेटाबॉलिज्म आपका हाई होता है, तो आप कुछ भी खाओ उसे बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, रादर देन फैट में स्टोर करने से ज़्यादा वो एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, आपको एनर्जी मिलेगा काम करने के लिए। तो फिर मैंने कुछ अपने हिसाब से कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दिया जिससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे। और फिर उसमें बहुत सारा काम, मतलब दैट वर्क फॉर मी, एंड मुझे मेरा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो वाला नींद वाला जो था, एनर्जी आना स्टार्ट कर दिया, नींद चला गया, मतलब चला नहीं गया लेकिन सारा दिन जो ड्राउजी फीलिंग था वो चला गया। और मेरा वज़न भी घट रहा था। तो फिर मुझे लगा कि शायद चावल जो है वो एक रीज़न है। तब भी उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म मेरा हाई नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद चावल जो है ना उसी में गड़बड़ी है, उसे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने चावल खाना छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन के बाद मुझे बहुत अजीब सा क्रेविंग्स आ रहे थे, क्योंकि बच्चा है उसको खिलाना पड़ता है या किसी को घर में किसी को खाना देना पड़ता है। तो मैंने देखा यार ऐसे काम नहीं करेगा, और उस चावल छोड़ने से मुझे कुछ खास फ़र्क भी नहीं पड़ा, सेम था। तो फिर मैंने फिर से अपना चावल रिज्यूम कर लिया। तो और फिर मुझे समझ में आ गया कि आप सब कुछ खा सकते हो, मॉडरेटली खा सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में कितने कैलोरीज है, कौन सा चीज़ कब खाना चाहिए, कौन सा चीज़ कब खाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, और कैसे खाने से आप एक हेल्दी डाइट में रह सकते हो। और मैंने अपने मेटाबॉलिज्म के साथ साथ मैंने अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश की है। मैंने कुछ हर्ज डाइट या क्रैश डाइट या वैसा कुछ फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मैंने पहले ये सब ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे कोई फ़र्क, मतलब मैं पतली होती थी फिर से मैं मोटी हो जाती थी, और उससे मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो और मैं कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, तो मैं खाना छोड़ नहीं सकती, वो क्रैश डाइट नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी नहीं था। तो मेरा ब्रेकफास्ट था, जैसे एग्जांपल मेरा ब्रेकफास्ट था 2 मैगीज, जैसे होता है 10 रुपए का एक मैगी होता है, तो वैसे 2 मैगी, उसके साथ सब्जी वब्जी देख के एक कढ़ाई, बड़ा कढ़ाई होता है मेरे पास, उसका एक बड़ा कढ़ाई। और क्वांटिटी कंट्रोल, मेरा क्वांटिटी इतना ज़्यादा था, मतलब अगर मैं मैगी खाती थी तो उस क्वांटिटी का, अगर मैं सैंडविच या ब्रेड खाती थी तो मैं 8 ब्रेड एक साथ खाती थी सुबह ब्रेकफास्ट में। तो मैंने उस पर थोड़ा काम किया कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह खाना खाओ, ऐसे मत खाओ। तो फिर मैंने एक मॉडरेटली खाना, क्योंकि और एक प्रॉब्लम मेरी ये थी, मैं इतना ज़्यादा इसलिए खाती थी शायद क्योंकि मैं बहुत कम खाती थी। मैं सुबह एक बार खाती थी, दोपहर को, शाम को और रात को। कभी कभी शाम को भी नहीं खाती थी, सुबह, दोपहर, रात को, ये तीनों टाइम मैं खाना खाती थी। तो इसीलिए मैं ऐसा खाना खाती थी कि अगले 4-5 घंटे तक मुझे भूख न लगे। तो अब मैंने उसको चेंज कर दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा नहीं खाती हूँ, मैं नॉर्मल खाती हूँ, लेकिन बार बार खाती हूँ। शायद थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ, लेकिन मैं बार बार खाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगता। और क्वांटिटी को भी मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है कि एक नॉर्मल इंसान हो जैसा खाना खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए जैसे मैं पहले खाती थी। रात को 5-6 रोटी खाती थी। एक 5-6 रोटी खाना कोई सही बात नहीं है। तो देखिए, क्वांटिटी कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि एक क्यूकम्बर में भी 45 कैलोरीज होते हैं। अगर आप 10 क्यूकम्बर एक साथ खा लोगे तो आपका उसमें भी 450 कैलोरी आपके अंदर चला गया। तो आप कितना भी हेल्दी खाना खा लो, लेकिन अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से नहीं खाओगे तो नथिंग वर्क्स। हाँ, तो फिर मैंने क्वांटिटी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, जैसे मैंने मैगी खाना बिल्कुल छोड़ दिया, ये गलत है।
लेकिन मैं भी बहुत कम मैगी खाती हूँ, और वो भी बहुत थोड़ा सा खाती हूँ सब्जी के साथ। लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं मैगी नहीं खाती हूँ। लेकिन मैं ब्रेड्स लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेती थी जो पहले मुझे लगता था कि ये सारे फैटी चीज़ें हैं, इसे नहीं लेना है। जैसे मैं अभी 1 चम्मच घी खाती हूँ, मैं 1 चम्मच हनी खाती हूँ, मैं एक थोड़ा सा गुड़ खाती हूँ, मैं 2 पोटैटोस खाती हूँ, मैं 2 से 3 खजूर खाती हूँ, और मैं 5 किशमिश खाती हूँ। ये सारी चीज़ मैं खाती हूँ। अगर मुझे भूख भी ना लगे तो मैं दवाई की तरह खा लेती हूँ। अगर आप मतलब घी तो मैं दवाई की तरह ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे खाने में घी पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को खाने में घी पसंद है तो आप खाने में दे सकते हो, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं जस्ट उसे एज ए जस्ट गटक लेती हूँ उसे, क्योंकि घी से आपका बहुत मेटाबॉलिज्म स्पीड करता है। तो मैं ऐसी सारी चीज़ें खाती पीती हूँ जिससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे। वो मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियोस में, कि मैं क्या क्या खाती हूँ और किस चीज़ को कब खाने से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बूस्ट करता है। तो ऐसे करते करते मेरा वज़न और थोड़ा कम होता गया। तब फिर मैंने एक मेरा एक प्रॉब्लम हुआ, मेरे एक रिलेटिव्स को कोरोना हो गया था, और उनका सिम्टम्स था वेट लॉस होना। वो कुछ भी खा रहे थे लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ रहा था। तो फिर उनको पता नहीं था। ऐसे कुछ दिनों तक जाने के बाद उनको जब डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, कुछ नहीं निकला, तब कोरोना का टेस्ट किया तो कोविड पॉजिटिव आया। मेरे अंकल अभी तो ठीक है, अभी मतलब हेल्दी है, लेकिन उस समय उनको कोरोना हो गया था। तो जैसे ही मुझे लगा कि यार मेरा तो इतना वज़न घट रहा है, कहीं मुझे भी तो कोरोना नहीं हो गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कोरोना का टेस्ट करना है। तो मेरे मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी रुक जा, अगर कोरोना से वज़न घट रहा है इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना आएगा, वज़न घटेगा, फिर ठीक होके चला जाएगा। लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यार इसका ये यही है। मैंने अंकल से बात किया था, तो अंकल ने बोला तो वो कुछ भी खा रहे थे, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि मेरा वज़न बढ़ता है या नहीं। तो मैंने वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया। आप सोचो, मैं वेट जब मुझे लूज़ करना चाहिए उस समय मेरा वेट था अराउंड 65 के आसपास, 62 63 के आसपास, और मैंने 5 kg गेन किया था उस समय। मुझे इतना कोरोना का डर लग गया था कि मुझे हमेशा लग रहा था कि, और फिर मैंने वैसे ही पुराने स्टाइल में दबा के खाना स्टार्ट कर दिया। जितना हो सके सारा दिन गले तक खाना जब तक ना आ जाए उस लेवल पे मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ ये सोच के कि मुझे देखना है। और मैं रोज़ अपना वज़न देखती थी कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, और मैं देख रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके मेरा वज़न बढ़ रहा है, और मैं खुश होती थी कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, इसका मतलब मुझे कोरोना नहीं हुआ है। तब तक अंकल भी डिस्चार्ज होके आ गए, तब तक मेरा 5 kg वज़न फिर से बढ़ गया। फिर मुझे लगा कि अब चलो फिर से नॉर्मल खाना खाने पे आते हैं, कोरोना तो हुआ नहीं है। तो फिर से मेरा वेट लॉस स्टार्ट हो गया। तो हालांकि मैंने कुछ खास किया नहीं था अपने वेट लॉस के लिए, सिर्फ मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की चीज़ें खाती थी जिससे मुझे एनर्जी मिले, और घर का काम करी थी। मेरा कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं था, अभी भी नहीं है। मुझे पता है कि एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए। तो क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घर का काम करती थी, मुझे लगता था कि मुझे एक्सरसाइज करने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। फिर मुझे जो 4 5 घंटा सोने का मिलता है, मुझे उसी समय एक्सरसाइज करना पड़ता। लेकिन अभी मेरे घर में मेरी हेल्पिंग हैंड, मेरी मेड आ गई है, तब मैं एक एक्सरसाइज रूटीन बनाऊंगी और वो मैं शेयर भी करूंगी, अगर मैं बना पाऊंगी तो। क्योंकि एक्सरसाइज और जिम ऐसे शब्दों से मुझे नींद आती है। तो अगर मैं बना पाऊंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना जो नॉर्मल खाना है मैं उसे खाती हूँ। मैं आज भी नॉर्मल खाना खाती हूँ, मतलब मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं चावल खाती हूँ, मैं रात को रोटी खाती हूँ, और बाकी चीज़ें मैं 2 पोटैटोज़ खाती हूँ। तो सारा दिन मैं एक कटोरी दही खाती हूँ, नॉर्मल जो दही होता है, वाइट दही। तो मैं अपनी डाइट शेयर करूँगी कि मैं लेकिन मुझे जो लगता है कि एक चीज़ है
कि देखिए, वेट लूज़ करना ये तो मुझे पहले से ही पता था कि वेट अगर कम करना है, कैलोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज़ कैलोरी मैनेजमेंट, कि आपका बॉडी जो खाना है और हम जो भी खाते हैं उसको फ्यूचर के लिए एक्सेस जो कैलोरीज है उसे फ्यूचर के लिए एज ए फैट, एज ए वाटर वेट स्टोर करते हैं। तो अगर आपको पतला होना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएंसी करना पड़ेगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान को, मतलब औरत को, फीमेल बॉडी को ऑन एन एवरेज 2000 कैलोरीज लगते हैं और मेन को 2500 कैलोरीज। तो आपको अगर कुछ भी ना करके पतला होना है तो आपको 1000-1200 कैलोरी के अंदर खाना रखना पड़ेगा ताकि आपका हर दिन कैलोरी डेफिशिएंसी हो और आप पतले हो जाओ। ये फॉर्मूला मुझे पहले ही पता था, लेकिन कभी मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि कभी मैंने अपने खाने पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे मैं अभी देती हूँ। मुझे अभी पता है कि कौन सा खाना कि में कितने कैलोरीज है। एक केले में अप्रॉक्स 105 कैलोरीज होते हैं, ये अब मुझे पता है। अब एक खीरे में कितना कैलोरीज होते हैं ये मुझे पता है। एक आलू में कितने कैलोरीज होते हैं ये मुझे पता है। तो मुझे लगता है द बेसिक साइंसेस टू नो व्हाट यू आर ईटिंग, आई मीन टू नो योर फूड, यू शुड नो योर फूड कि उसमें क्या है, कितने कैलोरीज है। देखिए कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने परसेंट प्रोटीन है, फैट है, पूरा याद रखना शायद पॉसिबल नहीं है। मैं कैलोरीज सिर्फ देख लेती हूँ कि कितने कैलोरीज है और कितने कार्ब्स है। कार्ब्स भी ज़रूरी है, आपको कार्ब्स लेने चाहिए। विदाउट कार्ब्स जो कुछ डाइट्स होते हैं, लो कार्ब, नो कार्ब, कीटो डाइट, लेमन वाटर डाइट, ड्राई फास्ट, लिक्विड डाइट, मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ टाइम इसको अप्लाई कर पाओगे। और डाइट से एक और चीज़ है, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जितनी बार भी कोशिश किया डाइटिंग करने की, जैसे ही मेरा डाइटिंग टूट गया मैं नॉर्मल रूटीन में आ गई। तो इस बार मैंने सोचा ही नहीं कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, जब भी मैं बाहर का खाना भी खाती हूँ, घर में अगर पोटैटो फ्राई हो रहा है तो मैं वो भी खाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को उतना डिप्राइव नहीं करना चाहती हूँ फूड्स के हिसाब से। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना चाहती हूँ जो मैं ज़िंदगी भर मेंटेन कर सकूँ। लेकिन अगर मैं कुछ खाती हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर 4 आलू खा लिए या कुछ फ्राइज़ खा लिए या बाहर का बिरयानी खा लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सब कुछ कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ नहीं खाती हूँ, वो है वाइट शुगर। मैं पहले 10 कप चाय पीती थी दिन में और हर कप चाय में 1 चम्मच चीनी देती थी। तो आप समझ लो ऑन एन एवरेज एक चम्मच 1.5 चम्मच चीनी जाती थी मेरी। तो अब समझ लो कि मैं कितना चीनी खाती थी दिन में। तो अब मैं वाइट शुगर लेना बिल्कुल बंद कर दिया। ब्राउन शुगर बहुत हेल्दी है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। मैं गुड़ दे के पीती हूँ अभी चाय। आप अगर ब्राउन शुगर मतलब अगर आपके पास है या आप खरीद पाओ तो आप ब्राउन शुगर ले सकते हो, बहुत हेल्दी है। ब्राउन शुगर अगर मैं लाऊंगी तो मैं डेफिनेटली ब्राउन शुगर लूँगी। और लेकिन मैं चीनी बिल्कुल नहीं लेती हूँ, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मेरे घर के हर खाने में थोड़ा थोड़ा चीनी, मतलब कोई भी डिश में चीनी जाता है। और मैं घर का खाना खाती हूँ क्योंकि सबके लिए जो बनता है मैं वही खाती हूँ, तो मेरा चीनी कंजम्पशन हो ही जाता है, शुगर कंजम्पशन। लेकिन मैं डायरेक्ट चाय में चीनी नहीं मतलब पीती हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में मेरा चीनी चला जाता है थोड़ा बहुत थ्रू माई अदर सब्जी वगैरह उसमें। और ऑयल, एक्चुअली मैं ऑयल को मैंने भी एकदम से बंद नहीं किया है। मैं थोड़ा कम ऑयल का खाना खाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं घर पे जो पकता है वही खाती हूँ। मेरे घर में कम ऑयल का खाना नहीं बनता है, नॉर्मल बनता है या ज़्यादा ही बनता है, तो मैं वही खाती हूँ। लेकिन अगर मैं खुद कुछ बनाती हूँ तो मैं उसमें ऑयल बिल्कुल कम डालती हूँ। लेकिन मैं इसलिए कुछ भी बंद नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी एक रिलेटिव्स थी, उनको मेरी अपनी दीदी, उन्होंने जब उन्होंने बहुत स्टबर्न माइंडेड है और उन्होंने
ऑसम काम किया था। उन्होंने अपने बॉडी वेट का पूरा हाफ कर लिया था, वो भी 6 मंथ्स के अंदर। मतलब जिस 6 मंथ्स में मेरा सिर्फ 22 किलो कम हुआ है, उन्होंने 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 केजीज़ के आसपास कम किया था। उनका 100 के ऊपर वज़न था और उन्होंने 44 केजीज़ में वो चले, मतलब वो फिर आ गए थे। लेकिन 44 केजीज़ में आने के बाद जब उन्होंने फिर से खाना स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि उन्होंने 6-7 महीने तक कुछ भी नहीं खाया था, ना ही चावल ना ही ऑयल, सिर्फ फ्रूट्स, सलाड्स, यही सारे चीज़ें, दही, ये सारी चीज़ें खाते थे। तो फिर उनको बहुत दिक्कत हुआ था नॉर्मल खाने में आने के लिए। अब तो वो हेल्दी है, अभी एक हेल्दी वेट मैनेज करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। मैं वाइट ऑयल और जो मस्टर्ड ऑयल है, मैं दोनों को यूज़ करती हूँ अपने खाने में। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल। और क्योंकि मैं कोई भी अपना आदत छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा बॉडी अगर फिर उसको हज़म नहीं कर पाएगा। शुगर तो जैसा है कि मैं डायरेक्ट शुगर नहीं लेती हूँ। सॉल्ट हो सके तो कम लीजिए। मैं खाने में तो सॉल्ट देना ही पड़ता है, लेकिन मैं वैसे सॉल्ट नहीं लेती हूँ सलाद में या इसमें, क्योंकि सॉल्ट वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ा देता है। आप जितना सॉल्ट लोगे, सोडियम बॉडी में वाटर रिटेन करते हैं। और इसके लिए भी एक ट्रिक्स है, आप पोटेशियम का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाने में जिसमें पोटेशियम रिच खाना वो खा सकते हो। पोटेशियम सोडियम का ये जो काम है बॉडी में वाटर को पकड़ के रखना, उसे बंद कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पोटेशियम के हिसाब से मैं रोज़ एक टमाटर खाती हूँ। टमाटर इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इसमें बहुत पोटेशियम होते हैं, तो मैं पोटेशियम सोर्स के लिए टमाटर खाती हूँ। मैं वो एक डिटेल में बनाऊँगी। तो यही सारी चीज़ें कि क्या क्या खाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने जान ली है, थोड़ा सा जानने की कोशिश की है, और वो सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और मुझे काम, मतलब इट वर्क फॉर मी। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं 22 केजी, देखिए 6 महीने में 22 केजी कुछ खास बात नहीं है। 6 महीने में लोगों का और भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। अगर आप प्रॉपर वेट लॉस एक मूड में हो, जर्न में हो, तो 6 महीना बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि ना ही मैंने डाइटिंग की है, ना ही मैंने सो कॉल्ड मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, जो करना चाहिए, लेकिन मैंने किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि डाइटिंग, देखिए ये तो सबको पता है कि व्हाट यू ईट दैट यू आर, आई मीन आप जो खाते हो आप वही हो। 80% आपका डाइट है, 20% आपकी एक्सरसाइज है। और 80% जो डाइट है उसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। तो इसीलिए मुझे कुछ खास दुख भी नहीं है कि मेरा 6 महीना लग गया 22 केजी कम होने में, क्योंकि मैं इसी कैचफ्रेज के स्पीड से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 45 केजी। और अभी मेरी कोशिश वही है कि मैं 45 केजी तक पहुंचूं, इसी कछुए के स्पीड से पहुंचूं, कोई फ़र्क नहीं, अगले 6 महीने में पहुंचूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि वाटर वेट तो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, जो हो गया। अब तो मेरे बॉडी में वाटर वेट है नहीं, अब तो है पूरा फैट जो है उसे, और वो भी येलो फैट डेफिनेटली, क्योंकि मैं लास्ट 10-12 साल से हेल्दी हूँ। मैं हमेशा इतनी वेट की नहीं थी, मैं पहले स्किनी थी, लेकिन 10-12 साल से अगर मैं हेल्दी हूँ, मोटी हूँ, उसका मतलब मेरे फैट्स सारी येलो फैट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए डाइट्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगे, तो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट तो करना पड़ेगा, और वर्कआउट शरीर के लिए भी अच्छा है, तो मैं उसका एक रूटीन बनाना चाहती हूँ, बनाऊँगी। फिलहाल मैं 2-3 दिन थोड़ा रेस्टिंग मूड में हूँ, और बस यही है। और खाने में वो जो चेंजेस है, जो मैजिकल ड्रिंक मैं पीती हूँ, या मैं सुबह उठ के मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, या मैं रात को एक बेड टाइम ड्रिंक लेती हूँ, वो सारे मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि अगर किसी को उससे फ़ायदा हो तो ये अच्छी बात है। सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहनी चाहिए। तो द बेसिक पॉइंट इज़ दैट कि आपको जस्ट अपने खाने को जानना है कि आप क्या खा रहे हो,
और उस हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, और बार बार खाना है, और क्वांटिटी के हिसाब से खाना है। हो सके तो वाइट शुगर एंड वाइट सॉल्ट को कम कर दीजिए, वाइट शुगर तो बंद कर सकते हैं। अगर खुद खाना बना रहे हो तो शुगर मत डालो खाने में, किसी भी खाने में, चीनी चाय में या किसी में भी। तो बस यही है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मैं हनी कप खाती हूँ, मैं गुड़ कप खाती हूँ, मैं घी कप खाती हूँ, मैं पोटैटोज़ क्योंकि हम सबको पता है कि पोटैटोज़ बहुत हाई इन कार्ब्स है, लेकिन अगर पोटैटोज़ का एक ट्रिक है, उसके आप इस्तेमाल करो तो पोटैटोज़ एक लो कार्ब फूड में कन्वर्ट हो जाती है। और उससे अगर आप पोटैटोज़ खाओगे तो एक तो वो लो कार्ब फूड हो गया, आपका पेट भी भर जाएगा, और उसमें कुछ अच्छे अच्छे पोटैटोज़ में भी पोटेशियम होते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा वेट लूज़ करने में। और मेरा मैजिकल जो मैं टी बनाई हूँ घर में, मैं इसे पी रही हूँ लास्ट 3-4 महीने से, हाँ 3 महीने से। तो उसे कैसे बनाना है और मॉर्निंग ड्रिंक में क्या लेती हूँ, ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू।